Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says the period of oscillation of a simple pendulum swinging through small angles is given by option A equals to given as t equals to pi under root L by g. Option B given at t equals to 2 pi under root L by g. Option C given at t equals to under root 2 pi L upon g. Option D given at t equals to 2 pi under root g by L. So for time period of a particle performing SHM, basically we can say time period is given by the formula 2 pi under root m by k. ठीक है. सो ये रिलेशन यूज करते हुए वी कैन से टाइम पीरियड ये आएगा फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. ऑल्सो वी नो के जो फोर्स इक्वेशन होती है दैट इज एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स. सो दिस इज द जनरल इक्वेशन और वी कैन से दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम. ठीक. अब यहाँ पे वी कैन से अगर फोर्स की वैल्यू अगर वी कैन एक्सप्रेस फोर्स इन दिस टर्म, सो हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड विल बी दिस. ठीक. अगर हमने किसी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, सो वी कैन से द टाइम पीरियड स्ट्रेट अवे हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट m by k. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल कि हमें यहाँ पे सिंपल पेंडुलम गया. अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब एक और भी होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन. बेसिकली हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को कब कंसिडर करते हैं, जब स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव हो रहा होता है. ठीक है. सो स्ट्रेट लाइन में मूव होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से अब अपना केस ले लेते हैं हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का. सो लेट्स से वी हैव अ पेंडुलम. ठीक. ये है उसकी मीन पोजीशन. ठीक है ना. अगर हमने इसे ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया, सो इट विल मूव इन द कर्वी लीनियर पाथ. सो हम क्या करेंगे, एंड इन दैट केस इट विल नो मोर बी कंसिडर्ड एज एन एसएचएम. सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है. सो हमें बहुत छोटे से एंगल के लिए इसे कंसिडर करना होगा फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा, सो दैट इट विल लुक लाइक कि ये लीनियरली चल रहा हो. ठीक है. बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रॉड इसको कंसिडर करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ हमें समझ में आ जाए. ठीक है. एल्स हमें ये एंगल बहुत छोटा रखना है ताकि ये स्ट्रेट बस स्ट्रेट ही मूव कर सके स्ट्रेट लाइन में. ठीक. सो यहाँ पे वी आर सपोजिंग कि इसका मास है m. सो इसका जो वेट नीचे एक्ट करेगा दैट विल बी mg. ठीक है ना. ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम मान लेते हैं l. सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो इट विल बी हैविंग अ टेंशन इन द स्ट्रिंग. t डेवलप हो जाएगा इसमें. अब इस t को, इस mg को अगर हम रिजॉल्व करें, सो इट विल बी हैविंग अ कंपोनेंट अलोंग द दैट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ये अगर हमारी मीन पोजीशन हम मान लें, एंड वन विल बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट. अब इसको ये थीटा एंगल है, सो दिस आल्सो विल बी थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल हम कह सकते हैं. सो दिस कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा. और ये जो कंपोनेंट है हमारा, दिस इज मीन पोजीशन, हम यहाँ लिख देते हैं. एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा. ठीक है. अब यहीं से वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एंगल बहुत ही छोटा है, एंड दिस इज व्हाट द सिचुएशन विल बी. यहाँ पे साइन थीटा की अगर हम बात करें, सो सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल हम क्या मान सकते हैं, साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा. ठीक है ना. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, mg थीटा. mg थीटा क्या होगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा, दैट इज f. क्लियर है. अब यहाँ से अगर हम लिखें इस चीज को, थीटा को, फ्रॉम दिस फिगर हम क्या लिख सकते हैं, अगर लेट से ये लेंथ l है और ये जितना डिस्प्लेस हो रहा है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, हम अगर मान ले कि ये x है. ठीक. ऑल्दो ये लीनियर है, जस्ट हम यहाँ पे सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग. आपको लग सकता है कि ये थोड़ा कर्वी लीनियर जा रहा है, लेकिन इट इज अ स्ट्रेट. ठीक. तो हम क्या लिख सकते हैं रिलेशन, अगर फॉर स्मॉल एंगल दैट इज ये अगर थीटा है एंड दिस एंगल इज x और ये l है, सो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू l थीटा. ठीक है ना. so from this theta can be written as x by l. so mg x by l and that will be equals to f. clear. अब यहाँ से अगर हम देखें, so it is acting towards the mean position, right? so towards the mean position we can say this will be the restoring force. डिस्प्लेस हमने उसको इस तरफ किया था, दैट इज टुवर्ड्स राइटवर्ड, एंड ये इस तरफ आया. सो वी विल बी पुटिंग अ नेगेटिव साइन जस्ट टू से के एंगल जो है अपोजिट मींस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है दे आर एक्टिंग अपोजिटली. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो वी कैन से mg by l इंटू एक्स माइनस के साथ दैट विल बी इक्वल्स टू f. अगर ऑन कंपेयरिंग वी कैन से ऑन हम क्या कह सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग जो k है, k हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, mg by l.
ये इसी के फॉर्म का आ गया है, इट इज ऑफ द फॉर्म एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या मिली बेसिकली, ऑन कंपेयरिंग इट इज एम जी बाई एल। ठीक है, अब के हमें मिल चुका है। नाउ वी नो कि अगर के मिल गया और हमने इस एक्सप्रेशन में से एक्सप्रेस कर लिया है, सो वी कैन स्ट्रेट अवे राइट, क्या लिख सकते हैं हम इसको, वी कैन से देयरफॉर टाइम पीरियड क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ठीक, अब यहाँ पे के की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, सो वी विल सब्सटीट्यूट एम एम अपॉन एम जी बाई एल। ठीक है, सो दिस विल सी के एम एम कैंसल आउट, सो टी की वैल्यू आ रही है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सो दिस इज व्हाट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर स्मॉल एंगल वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।